दोस्तों, अगर आप सोचते हैं कि भविष्य के युद्ध महासागरों या आसमान में लड़े जाएंगे, तो आप केवल आधा सच जानते हैं। 21वीं सदी का युद्ध क्षेत्र अब अंतरिक्ष में है। जो देश अंतरिक्ष पर हावी होगा, वही जमीन पर भी अपनी रणनीतिक बढ़त बनाए रखेगा। 2 नवंबर 2025 को भारत ने इसी वर्चस्व की दौड़ में अपना सबसे भारी सैन्य संचार उपग्रह CMS-03, जिसे GSAT-7R भी कहते हैं, सफलतापूर्वक लॉन्च किया। ISRO के बाहुबली रॉकेट LVM-3M5 ने इस 4410 किलोग्राम के उपग्रह को जियोस्टेशनरी ऑर्बिट में स्थापित कर भारत की समुद्री शक्ति और रक्षा आत्मनिर्भरता को एक नई ऊंचाई दी। यह मिशन हिंद महासागर में चीन की बढ़ती उपस्थिति को संतुलित करने की एक खुली घोषणा है। आज हम CMS-03 की अभेद्य क्षमताओं को समझेंगे और देखेंगे कि जब इस शक्ति की तुलना हमारे प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान और चीन से होती है, तो कौन कहां खड़ा है और भविष्य की रणनीतिक खाई कितनी गहरी है। CMS-03 भारतीय नौसेना के C4ISR यानी कमांड, कंट्रोल, कम्युनिकेशंस, इंटेलिजेंस, सर्विलांस एंड रिकॉनिसेंस ढांचे को मजबूत करने के लिए एक फोर्स मल्टीप्लायर का काम करता है। CMS-03 का LVM-3M5 द्वारा सफल प्रक्षेपण स्वदेशी भारी लिफ्ट क्षमता में भारत की सफलता का प्रतीक है। ये साबित करता है कि भारत अब अपने सबसे महत्वपूर्ण GEO उपग्रहों के लिए किसी भी विदेशी मदद पर निर्भर नहीं है। यह क्षमता संकट के समय भी भारत को रणनीतिक स्वायत्तता प्रदान करती है। यह उपग्रह UFHSC और KU जैसे कई संचार बैंड पर काम करता है। इसका सबसे बड़ा सामरिक लाभ इसकी उन्नत इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर ECCM क्षमता है। इसका मतलब है कि अगर कोई दुश्मन जैमिंग का उपयोग करके हमारे संचार को बाधित करने की कोशिश करता है, तो CMS-03 अपने सिग्नल की अखंडता बनाए रखेगा। इससे समुद्री क्षेत्र में मिशन महत्वपूर्ण डेटा लिंक युद्ध के दौरान भी पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। यह हिंद महासागर क्षेत्र में 2000 किलोमीटर से अधिक की दूरी तक नौसेना के जहाजों, विमानों और पनडुब्बियों के बीच भी सुरक्षित संचार सुनिश्चित करता है। CMS-03 वास्तव में भारत की समुद्री सुरक्षा का एक अभेद्य डिजिटल किला है। अब बात करते हैं चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी एरोस्पेस फोर्स की। चीन की क्षमता भारत और पाकिस्तान दोनों को बौना साबित करती है। चीन की अंतरिक्ष रणनीति 3 स्तंभों पर टिकी है: संख्या, उच्च तकनीक और आक्रामक जवाबी क्षमता। चीन के पास जुलाई 2025 तक 1060 से अधिक परिचालन उपग्रह हैं, जिनमें से 500 से अधिक उपग्रह ISR यानी खुफिया, निगरानी और टोही क्षमताओं से लैस हैं। भारतीय अधिकारियों ने भी सार्वजनिक रूप से माना है कि चीन के पास भारत की तुलना में कम से कम 4 गुना अधिक अंतरिक्ष परिसंपत्तियां हैं। GEO निगरानी में चीन ने याओगान 140 जैसे उपग्रहों पर ध्यान केंद्रित किया है। ये GEO में तैनात उच्च रिजोल्यूशन वाले ऑप्टिकल उपग्रह हैं, जो हिंद महासागर जैसे विशाल क्षेत्र पर निरंतर निगरानी बनाए रख सकते हैं। इसका सीधा मतलब है कि चीन भारतीय नौसैनिक अड्डों और गतिविधियों को उच्च सटीकता के साथ ट्रैक कर सकता है। घातक जवाबी क्षमताएं। चीन केवल जासूसी नहीं कर रहा, वह अंतरिक्ष में युद्ध की तैयारी कर रहा है। चीन शियान 24 जैसे सहकक्षीय हथियार को ऑर्बिटल RPOs विकसित कर रहा है, जो दुश्मन के GEO उपग्रहों जैसे CMS-03 के करीब जाकर उन्हें बाधित या स्थायी रूप से नष्ट कर सकते हैं। यह CMS-03 की भौतिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इसके अलावा चीनी वैज्ञानिक अभूतपूर्व 6G इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली विकसित कर रहे हैं। इस रणनीतिक मुकाबले में पाकिस्तान कहां खड़ा है? पाकिस्तान का अंतरिक्ष कार्यक्रम SUPARCO तकनीकी और आर्थिक सीमाओं के कारण शुरू से ही संघर्षरत रहा है। पाकिस्तान ने 2025 में कुछ उपग्रह लॉन्च किए, लेकिन ये सभी चीन के लॉन्च केंद्रों और चीनी रॉकेटों के माध्यम से किए गए हैं। मई 2025 के युद्ध क्षेत्र का रहस्य। मई 2025 के सैन्य संघर्ष ने दिखाया कि अंतरिक्ष में यह निर्भरता कितनी महत्वपूर्ण है। भारतीय अधिकारियों ने अपनी मिसाइलों का मार्गदर्शन करने के लिए ISRO और वाणिज्यिक इमेजरी का उपयोग करने का दावा किया।
हालांकि पाकिस्तान ने भी सफल रक्षात्मक प्रतिक्रियाएं दी। भारतीय सेना के उप प्रमुख ने सार्वजनिक रूप से चिंता व्यक्त की कि पाकिस्तान के पास भारत की सेना तैनाती का वास्तविक समय ज्ञान था, जिसका कारण चीनी ISR उपग्रहों से लाइव इंटेलिजेंस फीड हो सकता है। यह निर्भरता एक गहरी रणनीतिक खाई को उजागर करती है। पाकिस्तान अब लगभग पूरी तरह से चीनी सैन्य हार्डवेयर पर निर्भर है, जो सीनो केंद्रित आर्किटेक्चर में सहजता से एकीकृत होता है, जबकि भारत रूसी वायु रक्षा, फ्रांसीसी जेट और इजरायली ड्रोन जैसे विभिन्न प्लेटफॉर्मों का पैचवर्क संचालित करता है। यानी भारत को केवल पाकिस्तान की कमजोर क्षमताओं से नहीं, बल्कि चीनी अंतरिक्ष सैन्य शक्ति के एक प्रॉक्सी विस्तार से मुकाबला करना है। CMS-03 हिंद महासागर में भारत का अत्यंत आवश्यक सुरक्षा कवच है। इसकी ECCM क्षमता चीनी जैमिंग के खिलाफ एक मजबूत रक्षा प्रदान करती है, लेकिन चीन की ISR श्रेष्ठता और उसकी आक्रामक जवाबी क्षमताएं भारत की अंतरिक्ष संपत्तियों के लिए एक गंभीर खतरा है। भारत को इस खतरे का मुकाबला अपने संयुक्त सैन्य अंतरिक्ष सिद्धांत के तहत करना होगा। LEOISR में भारी निवेश करना होगा ताकि चीन की संख्यात्मक श्रेष्ठता को कम किया जा सके, और SSA यानी अंतरिक्ष डोमेन जागरूकता का विस्तार करना होगा ताकि CMS-03 जैसे उच्च मूल्य वाले GEO परिसंपत्तियों को चीनी सहकक्षीय खतरों से बचाया जा सके। अंतरिक्ष अब एक ऐसा युद्ध डोमेन है जहां केवल संचार नहीं, बल्कि वास्तविक समय की खुफिया जानकारी और जवाबी क्षमता निर्णायक साबित होगी। भारत इस नई दौड़ में अपनी आत्मनिर्भरता और लचीलेपन को बढ़ाकर ही अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना न भूलें।